आने लगी, आजू बाजू देखा और क्या हो गया, डगमगाने लग गया। और फिर पतरस क्या हो गया, गिरने लगा। मुझे पता नहीं, बट हमारा जीवन ना, पता नहीं, हम बहुत जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं और बहुत जल्दी डगमगा भी जाते हैं। पतरस के पास इतना विश्वास था कि वो पानी में चल सकता था, लेकिन हवा की वजह से वो डर भी गया था। एक पल हमारे पास अच्छा विश्वास रहता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही कुछ हवा, आंधी, तूफान हमारे जीवन में आते हैं तो अचानक डगमगाने लग जाता है, राइट, हमारे विश्वास, और फिर अचानक हम डूबने लग जाते हैं। और फिर बहुत अच्छी बात है, सुनो, पतरस की सबसे अच्छी बात पता है क्या, डूबा ये अच्छी बात नहीं, वो जहां डूबा वहां पर यीशु मसीह था, ये अच्छी बात थी, क्योंकि तुरंत उसे यीशु मसीह ने वहीं पर हाथ देने के उसको खड़ा किया। इमेजिन करो उस जगह पे अगर यीशु मसीह नहीं होता तो वो पानी पर चलता भी नहीं था, राइट। सो मैं पता नहीं, बट बाइबल में मैंने रियली ऐसी चीजें आज इन दिनों में पढ़ाई कर रहा हूँ कि मुझे रियली दिखाई दे रहा है कि विश्वासी के अंदर दो चीजें मुझे दिखाई देती है, पर पता नहीं, एक ही घर है, एक ही विश्वास है, एक ही चर्च है, एक ही पवित्र आत्मा है, एक ही उद्धार है हमारा, एक ही बाइबल है, एक ही परमेश्वर है, एक ही पवित्र आत्मा है। उसके बावजूद भी एक ही घर में दो व्यक्ति हो जाते हैं, उसके बावजूद भी एक व्यक्ति ग्रो हो जाता है और एक व्यक्ति ग्रो नहीं हो पाता। बाइबल में ऐसी कहानी है, मैं ऐसे अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, राइट। मार्था और मरियम एक ही घर में है, ये दोनों यीशु मसीह को स्वागत करना चाहती है, दोनों के घर यीशु मसीह आया है, दोनों बहुत खुश है, दोनों यीशु मसीह के लिए खाना बना के खिलाना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद मार्था अब भी काम कर रही है और मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठी हुई है, राइट। मार्था अब भी चिड़चिड़ हो रही है, वो अभी भी गुस्सा हो रहा है, उसे गुस्सा आया, तुरंत उसको गुस्सा नहीं आया, राइट। पहले दिमाग में गुस्सा आया, थोड़ा चिड़चिड़ होती रही, आखिरी में जाके उसने बोल ही दिया, राइट, कि यीशु मसीह आपने देख रहे हो कि मैं अकेली काम कर रही हूँ, राइट। एक ही घर में है, लेकिन एक ग्रो हो रही है और एक पीछे जा रहे हैं। तो देखो, खोए हुए पुत्र की कहानी में एक बेटा पिता को छोड़ के चला जाता है और एक बेटा अपने घर में ही है, राइट, एक ही है। और रूत और ओरपा एक ही, दोनों एक ही सास की बहुएं हैं और दोनों ने परमेश्वर के बारे में सुना है। लेकिन ओरपा अपने सास को छोड़ के चले जाने के लिए तैयार है, लेकिन रूत अपने सास के साथ खड़ी रहती है। एक ही, दोनों एक ही बहुएं, एक ही सास की बहुएं, एक ही घर में थे, एक ही देश में जाने का मौका मिला था, एक ही परमेश्वर के बारे में उन्होंने सुना था, लेकिन ओरपा वापस चली गई और रूत उस देश में चली गई जहां पर उसे परमेश्वर मिला। उसके बाद हम ओरपा के बारे में बाइबल में कभी नहीं पढ़ते, लेकिन हम रूत के बारे में जानते हैं। आगे जाके रूत को दादी, किसकी दादी, दाऊद की दादी कहलाता है, राइट। तो दादी भी नहीं, क्या परदादी कहलाता है, बट एक ही घर है। बट रियली ऐसा होता है, और भी बाइबल में ऐसे उदाहरण है मुझे रियली दिखा देते हैं। एक ही राज्य है, एक ही देश है, जहां साउल भी राजा है, जहां दाऊद भी राजा है, लेकिन साउल राजा रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन दाऊद राजा परमेश्वर के मन के अनुसार बन जाता है, राइट। क्या साउल को अपना ये चांस नहीं था, लेकिन उसने वो मौका खो दिया क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। लेकिन दाऊद ने उस मौके का फायदा उठाया और वो परमेश्वर के साथ एक ही क्रूस पे यीशु मसीह के साथ एक ही जगह में दो चोर मर रहे थे, राइट। एक ने विश्वास किया, एक ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, लेकिन एक, मैं ये दिखाना चाहता हूँ इन कहानियों में कि एक ही घर, एक ही जगह दो व्यक्ति हो सकते हैं और दोनों में से एक ऐसा हो सकता है जो प्रभु में ग्रो हो रहा है और एक ऐसा हो सकता है कि प्रभु से दूर हो सकता है, राइट। हो सकता है एक ही कलीसिया में आते हैं हम में भी, लेकिन हो सकता है हम कुछ ग्रो हो रहे हैं और कुछ ग्रो नहीं हो रहे। हम किसी को इल्जाम नहीं लगा सकते। अगर हम परमेश्वर में बढ़ रहे तो हमारे, अगर हम परमेश्वर में नहीं बढ़ रहे तो ओके। सुनो, यीशु मसीह की ओर से हम सभी विश्वासियों को, अगर सच में हमें परमेश्वर में बढ़ना है तो हम सभी को सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है। जो भी बाइबल के द्वारा तुम पढ़ते हो या सुनते हो या सीखते हो, उसे अपने जीवन में लागू करना शुरू करो। ये वही चीजें आपको प्रभु में बढ़ने में मदद करेगा, राइट। जो भी चीजें आप वचन से सुनते हो या संदेश से सुनते हो, जो भी बाइबल से आप सीखते हो, उन चीजों को अप्लाई करना शुरू करो, तो ही आप परमेश्वर में बढ़ पाओगे। बाइबल क्या बोलता है, तू अपने पड़ोसी को क्या करना, अपने समान प्रेम करना। और हमारे लिए शायद किसी को अपने समान प्रेम करना मुश्किल हो सकता है। हमें समझ सकता है किसी को यीशु मसीह रियली चाहता है कि हम एक दूसरे को अपने समान प्रेम करें, लेकिन अगर सच में आप किसी को प्रेम करना सीखना चाहते हो तो आसान तरीका पता है क्या है, सिंपल तरीका ये है। आप ये सोचो कि आप क्या चाहते हो कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करें, लोग आपसे कैसे प्रेम करें, वैसे आप प्रेम करना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो कोई आपसे सच में अच्छे से प्रेम करे, कोई आपका आदर करे, कोई आपको अच्छे से व्यवहार करे, तो ठीक है, आप शुरुआत करो, राइट। आप प्रेम करना शुरू करो, आप अच्छे व्यवहार करना शुरू करो, वही लोग आपके साथ भी अच्छे व्यवहार करना शुरू करेंगे, राइट। तब हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम एक दूसरे से सच्चे मन से प्रेम कर सकें, राइट।
वरना मतलब ये प्रेम वाला चैप्टर मुझे हमेशा कठिन लगता है, राइट? इतना इजी नहीं है। अगर सुनने में बड़ा नॉर्मल रहेगा, अगर प्रेम करने बोला तो हम प्रेम कर सकते हैं, लेकिन जब आप सच में किसी इंसान से नफरत करते हो तो बिल्कुल पसंद नहीं, और आपको उससे भी प्रेम करना बोला जाए तो आपके लिए बहुत कठिन होगा। बाइबल में एक कहानी है, एक ही मंदिर है, एक ही देश है, एक ही शहर है, और एक ही जगह पे दो व्यक्ति है, लेकिन एक ग्रो हो रहा है और एक जस्ट परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। पहले शमूएल के दूसरा अध्याय में उसकी 22 से लेकर 26वीं पंक्ति में हम पढ़ते हैं। पहले शमूएल की किताब उसका 22वां अध्याय, सॉरी दूसरा अध्याय 22वीं पंक्ति। ओके, सबको पता है एली कौन है? बात करो मेरे साथ, एली कौन है? हाँ, एली याजक। कौन है? एली याजक, ठीक है। ओके, सुनो, एली तो अति बुढ़ा हो गया था और उसने सुना, सब लोग है, सुनो उसने क्या सुना। एली याजक बहुत अच्छा याजक था, परमेश्वर के भवन में रहकर परमेश्वर की सेवा करता था, ठीक है। लेकिन उसने क्या सुना कि उसके पुत्र सारे इजराइल में कैसा कैसे व्यवहार करते हैं, और मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ गलत हुक्म भी करते थे। समझ में आया? एली याजक के बच्चे क्या काम करते थे? वहीं पर मंदिर पर जो सेवा करने वाली स्त्री आती थी उनके साथ गलत संबंध करते थे, गलत व्यवहार करते थे। ओके, 23वीं पंक्ति क्या बोलती? तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे हुक्म की चर्चा सुनता रहता हूँ, राइट? लेकिन ये डांटने का तरीका सही नहीं था, ये समझाने का तरीका। आपके बच्चे इतने लेवल में गलत हो जाएंगे तो आप इतना प्यार से नहीं समझा सकते। यहाँ पर एली याजक को तरह स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, लेकिन अगली पंक्ति बोलता है, हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं है। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। ओके, 25वीं पंक्ति, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तो तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, लेकिन यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परमेश्वर के भवन में रहकर वो लोग बहुत गलत काम करते थे। जो भी इंसान परमेश्वर के भवन में भेंट लेके आते थे, बलि चढ़ाते थे, ओके, जो भी लेके आते थे, तो वो बलि चढ़ाने से पहले वो लोग खुद ही छीन के ले लेते थे, और फिर वो खुद अपने घर जाकर उनसे खाना खाते थे, और वही खाना वो जब वो शराब पीते थे उसी में वो इस्तेमाल करके खाने की कोशिश करते थे। समझ में आया सब लोग कहानी? ये एली के बच्चे, अगर कोई व्यक्ति आ रहा है परमेश्वर के लिए बलि चढ़ा रहा है, वो जो प्रथा होती थी परमेश्वर को बलि चढ़ाने का, उसे पूरा भी होने नहीं देते थे। वो मांस आधे में छीन के लेके जाते थे, और क्योंकि वो याजक के बेटे हैं, एली याजक के बेटे हैं, तो लोग उनको सुन भी देते थे और दे भी देते थे। और वो छीन कर जब वो शराब पीने बैठे थे दोनों भाई, उस समय में वो मांस को इस्तेमाल करते थे। और ये परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर के मंदिर के अपमान था जो एली की याजक के बच्चे करते थे। ओके, अगली पंक्ति क्या बोलती है? लेकिन उन्हीं कहानी के बीच में ये बाइबल जब एली के बच्चों के बारे में बात करता है, तो उसी कहानी के बीच में आखिरी में, लेकिन शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न थे, राइट? तो एक ही घर में एली याजक के भी बच्चे थे, उनका पिता याजक है, जो उनको ज्यादा अच्छा होना चाहिए था। लेकिन शमूएल के बारे में बाइबल बोलती है, लोग भी शमूएल से खुश थे और परमेश्वर भी शमूएल के जीवन से खुश था। शमूएल वहां पर पता क्या करता था? सिर्फ साफ सफाई करता था, मंदिर में झाड़ू लगाना, साफ करना, चीजें करना। और एली याजक के बच्चे तो ऑलरेडी बड़े पोजीशन में थे, तो उनके पास अच्छा था, लेकिन वो लोग गलत तरीके से करते थे। लेकिन रियली ये दिखा देता, मुझे बड़ा अच्छा लगा चैप्टर पढ़कर कि शमूएल बालक वहां पे बढ़ता गया, राइट? और परमेश्वर उसके जीवन से खुश था। एक्चुअली पता आपको कब ये रियली ऐसा होना चाहिए, मैं ग्रो हो रहा हूँ। अपने अंदर की चीजों को मत देखो, एक चीज देखो, क्या परमेश्वर आपके जीवन से खुश है, राइट? हम जो भी कर रहे हैं वो चीजों से यदि परमेश्वर खुश है, हमारे लिए काफी है, राइट? लेकिन यदि परमेश्वर हमारे जीवन से खुश नहीं तो हम क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में? ओके, आई थिंक रियली जरूरत है कि हम अपने जीवन के द्वारा जो भी हम करें, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को खुश हो। अंत में रियली आपको इसी बात का बहुत खुश होगा जानकर कि जो भी आप करते थे परमेश्वर आपसे खुश था। या फिर अंत में हमें इस बात का बहुत ज्यादा दुख होगा जानते हुए कि हम जो भी करते थे लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन से कभी खुश नहीं था, राइट? एली याजक ने परमेश्वर के बच्चे, एली के बच्चे ने परमेश्वर का अनादर किया था, राइट? लेकिन
समूएल ने बिल्कुल परमेश्वर का नहीं आना था, वो जानता था वो सबको पता है 2-2.5 साल का था समूएल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल का था। उस समय में उसको मंदिर में छोड़ा गया और पिछले 10 साल से वो उस मंदिर में रहता है, लेकिन किसी ने उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट या कोई भी बुराई नहीं किया, क्योंकि सब लोग जानते थे कि जो समूएल जो भी कर रहा है वो विश्वास योग्यता के साथ कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर वो लोग जानते थे कि एली के जो बच्चे हैं वो गलत मार्ग में है, राइट। हमें रियली जरूरत है कि हम ये सोचें कि हम प्रभु में बढ़ने के लिए ऐसे ही ग्रो नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत है। हम सब बढ़ना चाहते हैं, सभी को जरूरत है कि हम प्रभु में बढ़े, लेकिन हमें कुछ ना कुछ जरूरत है, राइट। हमें जरूरत है हम विश्वास में बढ़े, हम प्रेम में बढ़े, परमेश्वर के वचन में बढ़े, परमेश्वर के साथ संगति में बढ़े, आराधना में बढ़े, हम यूनिटी में बढ़े। हमें रियली जरूरत है, लेकिन जस्ट बड़े 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 बोल के नहीं होने वाला है, राइट। हमें रियली कुछ चीजें जरूरत है जो करे ताकि हम उसके लिए हम ग्रो हो सके, राइट। हम अपने आप रियली नहीं ग्रो हो सकते, सॉरी। हर एक विश्वासी को रियली निर्णय लेने की जरूरत है अपने लाइफ में कि आप परमेश्वर में बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो। ओके, समझ रहे मेरा सवाल? हम क्या कर रहे हैं? क्या हम रियली ग्रो हो रहे हैं, या 10 साल या 5 साल से क्रिश्चियन है लेकिन अभी भी वहीं पर है? क्या हम विश्वास में बढ़ रहे हैं? क्या आपका प्रार्थना के जीवन में आप बढ़ रहे हो? क्या आपको पहले से ज्यादा अच्छे से आजकल बाइबल आ रहा है? क्या आप सीख रहे हो? क्या आपने लोगों से प्रेम करना सीखा है, राइट? तो हम रियली गुड। सबसे बेस्ट तरीका बढ़ने में किसी एरिया में यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ना स्टार्ट करो, राइट। हमें रियली जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हम बढ़ना शुरू करें, हम प्रेम करना शुरू करें। मुझे लगता है प्रेम करना कितनी बार बोलो कठिन हो सकता है, अपनों से बोलेगा तो ठीक है, लेकिन हर एक व्यक्ति को अपने समान प्रेम करना कई बार चैलेंज हो सकता है। लेकिन हमें रियली जरूरत है कि हम निर्णय ले सके कि हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें। ओके, लेट्स, मुझे कुछ चीजें बोलनी थी बाइबल में। ओके, सॉरी, मैंने सोचा था, लेकिन ठीक है। आप सब लोग ठीक है? आप सब लोग ठीक हो? ओके, अगर हमें रियली ग्रो होना है तो मैंने मेरे हिस्से में 6 ऐसी चीजें लिखी है जिसमें हमें प्रभु में बढ़ने के लिए ये 6 चीजें हमारी जरूरत है, राइट। अगर आपको बढ़ना है तो आपको ये 6 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके बगैर हम प्रभु में नहीं बढ़ सकते। ओके, चलो लेट्स, मैं आगे आ जाता हूँ और मेरे हाथ में नोट्स है। सब लोग ठीक है? हाँ, चलो, ये 6 चीजें कौन सी जिसमें हर मैं पहले ये 6 चीज के बारे में बात करूंगा, उसके बाद हम देखेंगे क्या ये 6 चीजों में कौन सी चीज की हमें कमी है। ओके, लेकिन रियली सुनो, हम रियली इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम अपने लाइफ में अप्लाई कर सकें। ओके, पहली चीज जिसके बिना कोई विश्वासी बढ़ नहीं सकता, जिसके लिए बढ़ने के लिए हमें जरूरत है, वो है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जीना, राइट। कई सारे लोग परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, परमेश्वर के लिए कुछ करना है मैं तैयार हूँ, लेकिन परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताने के लिए मैं तैयार नहीं, राइट। परमेश्वर को ऐसे व्यक्ति सच में नहीं चाहिए जो हर चीज करने के लिए तैयार है लेकिन परमेश्वर के साथ बैठने के लिए नहीं। हमें जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताए, राइट। हमें रियली जरूरत है कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के बारे में सोचें। पता है, मैं एक प्रैक्टिकली एक बात बता रहा हूँ, सुनो, अनुभव के साथ बता रहा हूँ। ओके, जब बहुत टेंशन में होते हैं, दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे दिमाग में होते हैं, तब कोशिश करता हूँ कि परमेश्वर के बारे में सोचूं, तो परमेश्वर के बारे में ख्याल कम और वही चीजें ज्यादा बार बार दिमाग में आते रहते हैं, राइट। लेकिन बेस्ट तरीका पता क्या है? ऐसे समय में आप अकेले नहीं समझ सकोगे, आपको किसी अच्छे विश्वासी दोस्त की जरूरत है जिसके साथ आप फेलोशिप कर सको, राइट। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी लाइफ में एक टेंशन है, अगर मैं चीज कर रहा हूँ, मैं अकेले सोचना चाहता हूँ, प्रभु मैं ये सारी चीजें नहीं सोचना चाहता, मैं आपके बारे में सोचना चाहता, लेकिन नहीं होगा। इससे बेटर आप एक अच्छे विश्वासी के साथ जाओ, उसके साथ चाय पियो और उसको बोलो कि आज तूने क्या पढ़ा, मुझे बता, मुझे सुनने की जरूरत है। और जब वो बात करेगा तो आपके रियली आपके हृदय में वचन जाएंगे, राइट। हमें रियली जरूरत है, और ये सीरियसली एक दूसरे के साथ परमेश्वर के बारे में संगति करने का मतलब भी यही है, परमेश्वर की उपस्थिति में जीना, राइट। इवन अकेले में प्रार्थना करने का मतलब है, परमेश्वर अकेले में बाइबल पढ़ने का मतलब, ये सारी चीजों का मतलब यही है कि परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताना। मैं आपको बात बताऊं, सुनो, हमेशा विश्वासियों को एक चीज करने की सोचने की जरूरत है, जो चीज आपको परमेश्वर के करीब लेके आती है ना, वो चीज हमेशा करते रहो, राइट। और जो चीजें कर हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वो चीज हमें कभी नहीं करने की जरूरत है, राइट। प्रार्थना हमें परमेश्वर के करीब लेके आती है, वचन हमें परमेश्वर के करीब लेके आएगा, संगति हमें परमेश्वर के करीब लेके आएगा, और यह चीज हमें जरूरत है कि हम हर दिन ये करें। अगर प्रार्थना, वचन, संगति, पवित्र आत्मा, अगर ये चीजें हमें परमेश्वर के करीब नहीं लेके आता, फिर सोचो इस दुनिया में क्या हो सकता है जो हमको परमेश्वर के करीब लेके आएगा? कुछ भी नहीं, राइट। बाकी हर चीज ऐसी है जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाएगा। ओके,
हमें रियली जरूरत है कि ऐसे चीजों के बारे में सोचो जो आपको परमेश्वर के करीब लेके आए। ऐसे विश्वासी के दोस्त बनाओ जो आपको परमेश्वर के करीब लाने में मदद करे, जो परमेश्वर के बारे में बात करना पसंद करे, राइट। सो परमेश्वर की उपस्थिति में जीने की हमें रियली जरूरत है, राइट। जब भी आप आराधना करते हो, जब भी आप प्रार्थना करते हो, जब भी आप वचन पढ़ते हो, शुरू करने से पहले ये रियलाइज करो आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो, राइट। देखो आप रियली आप अपने आप थोड़ा सा सीरियसली बोलते एक गंभीरता के साथ चीजें करोगे, राइट। वरना फिर हम बड़े आसानी से चीजों को लाइटली ले सकते हैं। हम क्रिश्चियन बड़े आसानी से आत्मिक चीजों को भी लाइटली ले लेंगे। जब मैं चर्च में जब मैं आराधना करने बैठता हूँ तब मैं अगर ये सोचूं प्रभु यीशु मसीह हमारे इस कमरे, और ये बात सच है, ओके। जब भी हम कलीसिया में होते हैं परमेश्वर होता है, ओके। आप मैंने पहले भी ये बात बताया, राइट। आप इमेजिन करो पूरा चर्च खड़े हैं, पूरा चर्च आराधना कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, और मुझे नहीं पता क्या एग्जाम्पल दूं, राइट। फिर उसके बाद अचानक से एक आदमी अपना मोबाइल लेगा, ओके, और पूरा टाइम उसको ऐसे देख रहा है, ओके। और इमेजिन करो कि उसी समय प्रभु यीशु मसीह उसके बाजू में खड़ा हो, ओके, और उसे देख रहा है कि वर्शिप के टाइम में क्या कर रहा है। एक आदमी करके बहुत जोर से याद लेता है, राइट। फिर उसको ऐसा लग रहा है 10 बार इधर एक बार भी वर्शिप में नहीं, जस्ट इधर देख रहा है उधर देख रहा है। इमेजिन करो यीशु मसीह उस समय तुम्हारे बाजू में हो, क्या ये आराधना है, राइट। सिर्फ हम आराधना में खड़े लेकिन आराधना नहीं हो रही। हमें रियली जरूरत है अगर हम परमेश्वर के भवन में आए तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आराधना हो। तो मैं ये वर्ड करना चाहता हूँ, सिंपल चीज है, राइट। जो भी चीज करो, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे प्रार्थना करो, चाहे संगति करो, याद रखो परमेश्वर वहां पर है, राइट। जब आप ये रियलाइज करते हो यही चीजें हमें थोड़ी सी सीरियस कर सकते हैं। तो परमेश्वर की उपस्थिति में जीने वाले व्यक्ति को प्रभु में बढ़ने का चांसेस ज्यादा है, राइट। बिना परमेश्वर की उपस्थिति में जीने वाला व्यक्ति कोई भी ग्रो नहीं हो सकता, राइट। हमें रियली प्रभु में बढ़ना है तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है, ओके। दूसरी चीज मुझे लगता है सबसे ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा जरूरत है जिसको हम कभी ना खोए, वो है विश्वासी को अपना पहला प्रेम जो परमेश्वर के प्रति है वो कभी मत खोना, राइट। सब लोग हैं। सो बाइबल बोलती है अपना पहला प्रेम। आपको याद है जब आप पहली बार विश्वासी थे तो कितना प्रेम करते थे? क्या आपको याद है आप कितना एक्साइटेड थे परमेश्वर के लिए? आपको पहले वचन सुनना, आराधना करना, प्रार्थना करना कितना पसंद था? क्या आज भी उतना ही है या थोड़ा कम हो गया है? तो शायद पहला प्रेम खो गया, राइट। हमें विश्वासी के लिए रियली जरूरत नहीं। इफिसियंस की कलीसिया को प्रकाशित की किताब में परमेश्वर बोलता है तेरे विषय में सब कुछ अच्छा है, तेरे विश्वास के बारे में जानता हूं, तेरे कामों के बारे में जानता हूं, तेरी गवाही जानता हूं, सब कुछ अच्छा है, सिर्फ एक छोटी चीज की कमी है, तूने अपने अंदर पहला प्रेम खो दिया। इमेजिन अगर ये वर्ड हमें सुनना पड़े तो। ओके, सो सिंपल चीज याद रखो, परमेश्वर से ज्यादा मैं किसी से भी प्रेम करता हूं, मेरे लिए वही परमेश्वर है, ओके। और फिर मेरे परमेश्वर से ज्यादा मैं किसी से भी परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता हूं तो वही हमारे लिए परमेश्वर बन जाता है, राइट। तो परमेश्वर से ज्यादा हम अपने लाइफ में किसी से प्रेम नहीं कर सकते, सिर्फ परमेश्वर है जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम कर सकते हैं, ओके। सुनने में रियली दुख लगेगा लेकिन ये सच है, ओके। ना फैमिली, ना बच्चे, ना पति, ना पत्नी, ना माँ बाप, ऑफकोर्स इनसे बहुत ज्यादा हम प्रेम करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे लाइफ में कौन है? परमेश्वर। पर इसलिए मत सोचो, अगर आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा पहला परमेश्वर से प्रेम करते रहोगे ना तो आप बाकी सारे रिश्ते में बहुत ज्यादा और अच्छे से प्रेम करना सीखोगे, राइट। तो हमारे लाइफ में सबसे पहली चीज, दूसरी चीज हमें ये नहीं खोले, कोई भी व्यक्ति जिसने पहला प्रेम खो दिया वो प्रभु में बढ़ेगा कैसे? राइट, नहीं ग्रो हो सकता अगर उसने पहला ही प्रेम खो दिया होगा तो, राइट। तीसरी चीज सुनो, अपने विश्वास में हमेशा स्थिर रहना सीखो, राइट। आपको प्रभु में ग्रो होना है तो अपने विश्वास में स्थिर रहना पड़ेगा, ओके। कई बार हम 4, 5, 10 विश्वासी एक साथ रहते तो एक साथ विश्वास में खड़े रहना आसान हो जाता है, लेकिन कभी कभी हम अकेले रह जाते हैं ना, तब हमें अपने विश्वास में खड़े रहने थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं रियली कहना चाहता हूँ हमारे जीवन में आएंगे आंधी, तूफान, प्रॉब्लम, परेशानियां, चिंताएं आते रहेंगे, राइट। मेरी चिंताएं आते रहेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने विश्वास से भटक जाऊं, नहीं। जो विश्वास तुम परमेश्वर पर करते हो, सब लोग हैं, वो विश्वास हमेशा करते रहो, राइट। अपने विश्वास में स्थिर। इमेजिन, जो विश्वासी विश्वास में स्थिर नहीं है वो ग्रो कैसे होएगा, राइट। नहीं बढ़ सकता। अगर उसे बढ़ना है तो उसे अपने विश्वास में स्थिर रहने की जरूरत है, राइट। ओके, चौथी चीज, सब लोग हैं, चौथी चीज, अपने परमेश्वर के लिए भूख होना, राइट। परमेश्वर के लिए भूख होना चाहिए विश्वासियों में। आई थिंक ये रियली जरूरत है। भूख होना मतलब सब समझते हो,
राइट। हमारे अंदर परमेश्वर के वचन सुनने की इच्छा होनी चाहिए, भूख होना चाहिए। कि बहुत ज्यादा दूसरे शब्दों में बोलूंगा, परमेश्वर के लिए इंटरेस्ट होना, राइट। कि मुझे परमेश्वर के लिए चीजें करने के लिए एक इंटरेस्ट है, राइट। आपको पता है किसी विश्वासी के अंदर परमेश्वर के लिए अगर इंटरेस्ट है तो वो दिखाई देता है, और किसी के अंदर परमेश्वर के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है वो दिखाई देता है। सब लोग है आपने मैं रियली मैं बोल रहा हूँ, ये बात सच है। किसी भी कोई व्यक्ति को देखो तो आप दिखाई देता है कि उसके अंदर बहुत इंटरेस्ट है, राइट। परमेश्वर के लिए बोलो, चर्च के लिए बोलो, क्योंकि बार बार वो उन चीजों के बारे में बात करेगा, इंटरेस्ट है वो दिखाई देगा। किसी व्यक्ति को देखकर हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर, हम शायद जज नहीं करते कौन विश्वासी कैसे, हम शायद जज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये चीज दिखाई, इंटरेस्ट जो है वो दिखाई देता है। इस व्यक्ति में परमेश्वर के लिए बहुत इंटरेस्ट है, वो दिखाई देगा, राइट। तो इंटरेस्ट को छुपाया नहीं जा सकता। ओके, हमारे अंदर अगर परमेश्वर के लिए भूख है या इंटरेस्ट है वो दिखाई देगा, राइट। लोग देखेंगे। बट हाँ, मुझे बढ़ना है तो मुझे भूख तो होनी चाहिए, राइट। अगर मैं परमेश्वर के वचन की भूखी नहीं है, परमेश्वर की भूखी नहीं है, तो हम कभी ग्रो नहीं हो सकते। ये सारी चीजें हमारी लाइफ में जरूरत है, राइट। सो ओके, लेट्स सेकंड लास्ट, पांचवी चीज, परमेश्वर का भय होना जरूरी है, राइट। जो कि मुझे लगता है आजकल कई सारे विश्वासी में खोया खोया सा लगता है, राइट। आप सब जान सकते हो, अगर कैसे पता चलेगा किसी इंसान में परमेश्वर का भय है या नहीं है? सिंपल तरीका है, अगर वो अपने लाइफ में कुछ भी काम करता है, कोई भी गलत करता है, उसका रीजन यही है, भय नहीं है। लेकिन कोई भी गलत चीजें करने से पहले अगर उसके मन में डर आ रहा है, मतलब वो परमेश्वर का भय है, राइट। देखो, हर एक बुराई से हमारा जो डर है वो हमें रोकेगा। जो परमेश्वर का नहीं भय मानता वो नहीं बढ़ सकता, राइट। अगर जो परमेश्वर का भय मानेगा वो ग्रो होगा अपने विश्वास में, राइट। हमें रियली जरूरत है हम प्रभु में बढ़े, ओके, परमेश्वर के साथ संबंध में बढ़े, यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़े, राइट। जो परमेश्वर का भय नहीं मानता वो संसार की हर एक गलतियां आसानी से करता है। आई थिंक रियली जरूरत है, ओके। कलीसिया में मैं अगर आपको बोलूं कि ये चीजें मत करना, लेकिन हर समय मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, राइट। लेकिन परमेश्वर रहता है, पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है, राइट। तो हमें रियली जरूरत है। अगर इस दुनिया में कोई व्यक्ति, पता नहीं बोल रहा हूं मैं पास्टर कुछ चीजें मुझे ऐसा, लेकिन सीरियसली अगर कोई इस दुनिया में पास्टर को डर कर गलत चीजें नहीं करता होगा ना, वो बेवकूफ है, ओके। क्योंकि पास्टर हर जगह नहीं देखेगा तो हर जगह तुम कर सकते हो, राइट। हमें रियली पास्टर सिर्फ सिखाएगा, और उतना नहीं। मैं बोल रहा हूँ इस कमरे में कि आप सभी को परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है, मुझे खुद को भी परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है, राइट। सो हम सभी को लिए जरूरत है कि मुझे भी ग्रो होने की जरूरत है और आपको भी ग्रो होने की जरूरत है। तो हम दोनों को परमेश्वर का भय की जरूरत है, राइट। तो हमें रियली जरूरत है कि ये चीज रियलाइज करना कि परमेश्वर है, राइट। तो परमेश्वर का भय हमारे अंदर होनी चाहिए, उसके बगैर हम कभी ग्रो नहीं हो पाएंगे, राइट। ओके, लेट्स आखिरी क्या है, मेरा याद नहीं था इसलिए मैं नोट्स हाथ में लेके गया। ओके, परमेश्वर प्रभु के बारे में सीखते रहना चाहिए, वचन सीखते रहो, ओके। सीखने वाले व्यक्ति बनो, परमेश्वर के बारे में सीखो, राइट। सो मैं इसी पंक्ति को मैं दोबारा कहना चाहता हूं। पहली चीज, परमेश्वर की उपस्थिति में जीने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एली याजक के दोनों बच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जीते थे, जिसके वजह से वो गलत करते थे, लेकिन शमूएल परमेश्वर की उपस्थिति में जीता था, राइट। इसके वजह से शमूएल के बारे में बोलता है कि वो बढ़ता गया, और एली याजक के बारे में बोलते हैं परमेश्वर उन्हें नष्ट करने वाला है, राइट। क्योंकि वो लोग ग्रो नहीं हो रहे थे, और लेकिन वो पाप कर रहे थे, लेकिन शमूएल ग्रो होता रहा, राइट, क्योंकि उसके अंदर वो परमेश्वर की उपस्थिति में जीता था, राइट। आपको पता है ये अच्छी बात है कि बुरी बात, मुझे नहीं पता। इजरायलियों के लिए बुरी बात, लेकिन शमूएल के लिए बहुत अच्छी बात है। सब लोग समझ रहे? इजरायलियों के लिए क्या है, ये बात बहुत बुरी बात थी, और शमूएल के लिए बहुत अच्छी बात थी कि परमेश्वर इजरायलियों में किसी व्यक्ति से बात करना चाहता है। परमेश्वर को एक भी विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन जब एक भी विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं मिला, तब 12 साल का एक छोटा लड़का मिला परमेश्वर को, जिस पर वो भरोसा कर सके, राइट। और फिर 12 साल के लड़के, शमूएल से क्यों परमेश्वर ने बात किया? इसलिए क्योंकि परमेश्वर की इंटरेस्ट है कि वो लोगों से बात करे, लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो विश्वास योग्य था, जो परमेश्वर की आवाज सुन सके। लेकिन 12 साल की उम्र में शमूएल परमेश्वर को मिला, और परमेश्वर ने शमूएल को आवाज दिया। शमूएल अपनी जगह से उठता और वो अपने मालिक के पास जाके बोलता है, एली याजक के पास, राइट, आपने मुझे आवाज दिया? बोलता नहीं, मैंने आवाज नहीं दिया, तू जा सो जा। उसको लगा पहले क्या बोलते हो, भास हो गया, राइट, सुन तू जा, वापस हो गया। दूसरी बार वापस आया शमूएल वापस उठा, वापस एली याजक के घर में जा रहा है, राइट, और वापस एली याजक का बार-बार उसका दरवाजा टूट गया,
आपने आवाज दिया, बोलता नहीं मैंने आवाज नहीं दिया, तू जा सो जा। तीसरी बार दोबारा आवाज आ रहा है, वापस शमूएल उठ रहा है, वापस एली याजक के पास जाके बाद दरवाजा ठोक रहा है। मुझे बार बार आवाज आ रही है कि शमूएल शमूएल आपने आवाज दिया। परमेश्वर एली याजक बोलते नहीं नहीं मैंने नहीं दिया। तीसरी बार एली याजक समझ गया इससे कोई और नहीं बात कर रहा है, इससे परमेश्वर पुकार रहा है। तो एली याजक ने उसे कहा, ये बहुत दुख की बात है, एली याजक शमूएल को सिखा रहा है लेकिन इसने ये बात अपने बच्चों को नहीं सिखा पाया। एली याजक ने शमूएल को कहा, शमूएल अब की बार जब आवाज आया तो बोलना प्रभु बोल तेरा दास सुन रहा है। राइट। शमूएल ने 3 बार आवाज सुना लेकिन उसे नहीं पता था एक दास कैसे सुनता है, एक दास कैसा होना चाहिए, उसको नहीं पता था, वो छोटा बच्चा था लेकिन वो परमेश्वर के लिए विश्वास हो गया था। राइट। और जब तीसरी बार जब आवाज आया शमूएल शमूएल, चौथी बार जब आवाज आया शमूएल शमूएल, शमूएल खड़े होकर बोलता है प्रभु बोलो अब तेरा दास सुन रहा है। राइट। और तेरा दास सुन रहा है का मतलब पता क्या है, आप बोलो मैं करने के लिए तैयार हूं। क्या मैं इस कमरे में पूछ, क्या कभी आपने अपने लाइफ में कभी ऐसा प्रेयर किया प्रभु बोल तेरा दास सुन रहा है? क्या आपने एक बार भी परमेश्वर से कभी कहा प्रभु बोल तेरा दास सुन रहा है? और उसने परमेश्वर से कहा प्रभु बोल तेरा दास सुन रहा है और परमेश्वर ने उससे बात की। राइट। परमेश्वर ने सारी योजनाएं 12 साल के बच्चों को बताया, एली याजक को नहीं बताया, एली याजक के बच्चों को नहीं बताया, और इजराइल में किसी से बात नहीं की, लेकिन 12 साल के लड़के से बात किया। क्यों? क्योंकि 12 साल का यंग लड़का, उसको मिला विश्वास हो गया। सुनो, अगर सच में विश्वास होकर बनना चाहते हो, सच में प्रेम करने वाला बनना चाहते हो, सच में नम्रता के साथ बात करने वाला बनना चाहते हो, अपने घर से शुरुआत करो। राइट। मैं कलीसिया में कितना भी अच्छा बात करूं लेकिन अपने घर में अच्छे से बात नहीं करूं तो मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूं। सीरियसली, हमें अगर प्रेम करने की शुरुआत करनी है अपने घर से शुरुआत करो। राइट। अगर मैं अपने घर से अपने माँ, अपने बीवी, अपने बच्चों को प्रेम कर सकता हूँ, मैं कलीसिया में बाकी लोगों से भी प्रेम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं अपने घर वालों से प्रेम नहीं कर सकता तो भी मैं दिखावा कर रहा हूँ फिर। राइट। अगर आपको विश्वास योग्य बनना है अपने घर से शुरुआत करो। अगर परमेश्वर का भय मानना है, संगति करनी है, प्रार्थना करना है, अपने घर से शुरुआत करो। राइट। और फिर आप बाहर जाकर लोगों से प्रार्थना करो, लोगों के साथ संगति करो, ये अच्छी बात है। लेकिन सच में जरूरत है कि ये चीजें, आत्मिक चीजें हम अपने घर से शुरुआत करें, अपने घर में संगति करना शुरू करें, अपने घर में प्रार्थना करना शुरू करें। राइट। फिर हम जाके बाहर भी हम प्रार्थना करें, संगति करें, फेलोशिप करें। राइट। बट कई बार लोग बाहर करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन अपने घर में हम नहीं करते। राइट। अगर रियली प्रेम करने की जरूरत है, लेट्स अपने घर से शुरुआत करते हैं। राइट। आई थिंक रियली जरूरत है कि हमें परमेश्वर में बढ़ने के लिए हमें शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। राइट। ऐसा नहीं मुझे प्रभु में बढ़ना है तो अकेले अब बाहर जाना है, हमें अपने घर से शुरुआत करने की जरूरत है। राइट। हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें प्रभु में बढ़ने की जरूरत है। ओके, प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह हमें रियली मदद करेगा कि हम उसमें बढ़ सकें। आमीन। आमीन। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। पिता, हमें रियली जरूरत है प्रभु कि हम आप में बढ़े, आप हमारी कलीसिया के लोग आपकी उपस्थिति में बढ़ सके। इस कमरे में हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके, हम ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप हो, हम जानते हैं यहाँ पे सिर्फ हम व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति, यीशु मसीह हमारे बीच में है। क्योंकि बाइबल कहता है जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से होंगे मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। प्रभु यहाँ 2, 3, 4 से कहीं ज़्यादा लोग हैं और हम ये विश्वास करते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। Ayo kita start dengan Selamat datang sa हर सवाल का जवाब दो, हर
हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा इश्क तुझे आजादी। हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा इश्क तुझे आजादी। तू ही तू, तू ही तू, मेरा यीशु, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। प्रभु यीशु मसीह, खूबसूरत और अद्भुत समय के लिए प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह, हम हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह आप में बढ़ने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह, जैसा भाषा का भाव प्रभु यीशु मसीह, अगर हम में इंटरेस्ट हो तो हमें दिखाई देगा प्रभु यीशु मसीह, लोगों को दिखेगा कि हम ग्रो हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हम सब आपसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम सब आपसे आप में बढ़ना चाहते हैं, आपके वचनों में, आपके प्रेम में प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, ये सारी चीजें हम आपके बिना नहीं कर सकते प्रभु यीशु मसीह। हमें सहायता मदद कर प्रभु यीशु मसीह, आप में बढ़ने में प्रभु, हमें समझ बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम आपके वचनों को समझ सके प्रभु यीशु मसीह और वैसा चल सके प्रभु। बिना देते सब आप छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से।